नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टीम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की जानिब से पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के उर्दू यूट्यूब चैनल पर मैं यानी एच ग्रिफिन अपने तमाम दर नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के हमसाए ईरान की जानिब से बनाए जाने वाले एक सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की हकीकत अपने नाजरीन के सामने लेकर आएंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमारा एक और चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स को भी सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले अगर हम एक 5th जनरेशन तैयारे की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक 5th जनरेशन तैयारा स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है और उसका इंतहाई कम रेडार क्रॉस सेक्शन होता है जो कि उससे दुश्मन के रेडार की नज़रों से महफूज रखता है। इसके अलावा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और इस जैसे कई एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ एक 5th जनरेशन तैयारा एक हाईली मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म होता है जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ रखता है, यानी कि वो फ़ज़ा से फ़ज़ा में भी मिसाइल मार कर सकता है, फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से समंदर में मार करने वाले हथियार भी ले जा सकता है। लेकिन अगर हम ईरान के कहाड़ 313 की बात करें तो ये तैयारा सबसे पहले फरवरी 2013 में ईरान ने दुनिया के सामने किया था और इससे ईरान की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी तैयारा साज कंपनी HESA ने डेवलप किया था, ऐसा ईरान का दावा था। तो नाज़रीन सबसे पहले तो ईरान की जानिब से दावा किया गया कि ये एयरक्राफ्ट यानी ये तैयारा 6 एयर टू एयर मिसाइल्स यानी फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स और 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। लेकिन जब दिफाई माहिरीन ने इसके एयर फ्रेम पर गौर किया तो आपको भी ये नज़र आ रहा होगा कि ये तैयारे इसकी इतनी मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है कि ये 2000 पाउंड वजनी 2 बॉम्ब्स और 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सके। और इसके अलावा इसमें इंटरनल वेपन्स बे भी मौजूद नहीं है जो कि एक 5th जनरेशन तैयारे की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। नाज़रीन अगर इसके अलावा इस तैयारे के इंजन की बात करें तो इस वक्त तस्वीर में आपके सामने 4 मुख्तलिफ तैयारों के इंजन्स की तस्वीर मौजूद है, जिनमें से एक F-16 फाइटिंग फैल्कन, एक F-35 लाइटनिंग, एक F-22 रैप्टर और एक J-20 का इंजन है। आप देख सकते हैं कि इन चारों तैयारों में इंजन एग्जॉस्ट मौजूद है। हालांकि F-16 एक 4th जनरेशन जहाज़ है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजन एग्जॉस्ट किसी भी जेट इंजन की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि उसको उड़ान भरने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अगर हम कहर 313 के इंजन की तरफ नज़र डालें तो इसमें इंजन एग्जॉस्ट ही मौजूद नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तैयारा उड़ान ही नहीं भर सकता, क्योंकि जिस तैयारे की हीट ही बाहर ना निकले तो उस तैयारे में हीट जमा होकर आखिरकार एक्सप्लोड हो जाती है और वो मशीन काम नहीं कर सकती। और इस जो वीडियो दिखाई गई है इसमें भी इसको टैक्सी होते हुए तो देखा जा सकता है, लेकिन इसको उड़ान भरते हुए नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा अगर हम इसकी नोज़ या रेडार डूम की बात करें तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। हालांकि हम ये जानते हैं कि किसी भी 5th जनरेशन तैयारे में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होना ज़रूरी है जो कि एक बड़ी रेडार नोस की डिमांड करता है, बड़े रेडार डूम की डिमांड करता है। अगर आपके सामने तस्वीर में F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर के अलावा इवन JF-17 ब्लॉक 3 और आप रफाल को भी देख सकते हैं कि इनमें भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार होने की वजह से काफ़ी बड़ी नोज़ मौजूद है। लेकिन कहर 313 के साथ ये केस नहीं है और इसकी जो नोज़ है वो बहुत छोटी है साइज़ में, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि इसमें बिल्कुल भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार की मौजूदगी नामुमकिन है। नाज़रीन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर कहर 313 का कॉकपिट है जिसे आप देख सकते हैं और टीम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने इस कॉकपिट के चंद अहम कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। इसमें अगर आप नंबर 1 पे देखें तो ट्रू ट्रैक सॉर्सरर ऑटो पायलट सिस्टम और इसके अलावा इसके साथ गार्मिन SL30 नेफकॉम, डायनॉन एवियोनिक्स EFIS D100, डायनॉन एवियोनिक्स EFIS D10A, गार्मिन GTX 327 और डायनॉन एवियोनिक्स HS34, गार्मिन GMA 340 ऑडियो पैनल शामिल हैं। और हम यहां आपको ये बताते चलें कि डायनॉन एवियोनिक्स और गार्मिन ये दोनों सिविलियन लेवल के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, यानी सिविलियन ग्रेड इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिनके बारे में आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये दोनों कंपनियां मिलिट्री ग्रेड के इक्विपमेंट्स नहीं बनाती, तो ये बात सोचने के काबिल है
कि जो कंपनियां सिविलियन प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन कंपनियों के बनाए हुए कंपोनेंट्स, उन कंपनियों के बनाए हुए फरसूदा कंपोनेंट्स आखिर कैसे एक 5th जनरेशन तैयारे के कॉकपिट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम आखिरी पॉइंट पर गौर करें तो हमने लिखा है कि कॉकपिट में फिनिशिंग भी मौजूद नहीं है, यानी अगर आप जब दूसरी तस्वीरों में देखें तो यहाँ आपके सामने एक F-16 फाइटिंग फैल्कन का कॉकपिट मौजूद है, फिर आपके सामने GF-17 का कॉकपिट मौजूद है और फिर सबसे बढ़कर आपके सामने F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कॉकपिट मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं कि हर चीज़ फिनिशिंग इसमें मौजूद है, अपनी जगह पर प्लेस्ड है। लेकिन ये केस कहर 313 के साथ नहीं है और एक बहुत ही बेतुका और बेहुदा सा कॉकपिट इसमें मौजूद है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि जहाँ तक कॉकपिट की बात है तो यहाँ तक के सुपर मुशाक, जो कि एक ट्रेनर तैयारा है, इसका कॉकपिट भी ग्लास कॉकपिट है और इनके बनाए हुए ईरान के बनाए हुए सो कॉल्ड कहर 313 तैयारे से बेहतर है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये दोनों कंपनीज गार्मिन और डायनॉन एवियोनिक्स ऐसे सिविलियन ग्रेड एरोस्पेस इक्विपमेंट्स बनाती हैं जो कि छोटे ट्रेनर तैयारों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप उस वीडियो पर गौर करें जो ईरानी हुक्काम की जानिब से शाया की गई थी और ये दावा किया गया था कि ये कहर 313 के फ्लाइट टेस्ट की वीडियो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको उड़ान भरते हुए यानी टेक ऑफ करते हुए इस वीडियो में नहीं दिखाया गया। और इस वीडियो में हवा में एक चीज़ उड़ रही है और एक तो ये कि इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी और बहुत ज़्यादा धुंधली वीडियो है कि इसमें क्लियरली ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई तैयारा उड़ रहा है क्या ये कोई ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस एक तैयारा इतने कम ऑल्टीट्यूड यानी कि इतने कम सतह पर इस किस्म के मैनूवर्स नहीं कर सकता जैसे ईरान ने इस वीडियो में दिखाया है। ये मैनूवर सिर्फ और सिर्फ एक ड्रोन ही कर सकता है इतने लो ऑल्टीट्यूड पर। और तो और इस वीडियो में तैयारे को लैंड होते हुए भी नहीं दिखाया गया, बस एक चीज़ को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है और ये क्लियरली ये नज़र नहीं आ रहा और ये मालूम करना मुश्किल है कि ये कोई तैयारा है या कोई ड्रोन है जो इतनी कम सतह पर इस किस्म के हाईली मैनूवरेबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है। तो नाज़रीन, हमने इस वीडियो में यह साबित किया है कि ईरान के बनाए हुए कहर 313 के इंजन, इसकी रडार की नोज़ और इसके एवियोनिक्स और इसके वेपन्स को देखते हुए ये पता लगाया जा सकता है कि ये 5th जनरेशन तो दूर की बात, ये तो कोई तैयारा भी नहीं है। क्योंकि हम आपको पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की जानिब से ये बताते चलें कि एक 5th जनरेशन तैयारा, यहाँ तक कि अगर हम 4th जनरेशन तैयारे की बात भी करें तो वो भी बनाना आसान काम नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी जब इस फील्ड में कदम रखा था 1990s में तो चाइना के साथ कोलैबोरेट किया था, उनसे मुश्तरका काविश के नतीजे में GF-17 थंडर बनाया था। और अब पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इस काबिल हुई है कि अब वो खुद एक तैयारे को डिज़ाइन कर सकती है, अगरचे अभी भी प्रोजेक्ट अज़म में के जानिब से बनने वाले 5th जनरेशन तैयारे में फॉरेन कंपोनेंट्स शामिल होंगे। और इसके अलावा अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया ने हाल तेजस तैयारा बनाया, अगरचे एक फेल्ड प्रोजेक्ट था, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने इसके कई कंपोनेंट्स बाहर के मुल्कों से, जिनमें ज़्यादातर कंपोनेंट्स इसराइल, रशिया, फ्रांस और अमेरिका से इंपोर्ट किए, क्योंकि कोई भी 4th जनरेशन तैयारा भी बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान शदीद आलमी पाबंदियों का शिकार है और कोई मुल्क भी इसे टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता ऑफिशियली। लिहाजा एक ऐसा मुल्क जिसके पास एक डेवलप्ड एविएशन इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, वो किस तरह एक 5th जनरेशन तैयारा, एक 100% इंडिजिनस 5th जनरेशन तैयारा मैन्युफैक्चर कर सके। तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान का ये इक़दाम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडे से ज़्यादा और कुछ नहीं है और सिर्फ अपनी आवाम को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और हम टीम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की जानिब से ईरान को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रोपेगेंडा भी करना चाहते हैं तो प्रोपेगेंडा भी सेंसिबल तरीके से किया जाता है ताकि दुनिया में आपका मजाक ना बने। और फिर अगर आप इसको दिखाकर और इसे F-22 रैप्टर से कंपेयर करके अमेरिका को डिटर करना चाहते हैं या बड़ी ताकतों को डराना चाहते हैं, तो बड़ी ताकतें कभी भी इस किस्म के फेल्ड प्रोपेगेंडे से नहीं डरा करती। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज़ को। तो
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ईरान के इस कहर 313 तैयारे के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।